हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में। तो स्टूडेंट, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेकंड वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12 मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है और फिर जो भी आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 8x³ and gx इक्वल टू x टू द पावर 1/3 फाइंड गॉफ एंड फॉग। तो स्टूडेंट, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन है और यहाँ पे gx गिवन है और आपको गॉफ और फॉग की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड है और स्टूडेंट ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमें गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 8x³ एंड gx इक्वल टू x टू द पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे गॉफ को। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है g ऑफ एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, g ऑफ। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 8x³। तो यहां आ जाएगा 8x³। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है g ऑफ 8x³, बट आपको किसकी वैल्यू गिवन है, g ऑफ x की, वो किसके इक्वल है, x टू द पावर 1/3। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 8x³ की होल पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टेप कई सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वो ध्यान से देखें। तो स्टूडेंट, जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x टू द पावर क्या है, 1/3, बट स्टूडेंट आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, g ऑफ 8x³। तो जब यहाँ पे 8x³ है तो यहाँ पे भी 8x³ आएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 8 टू द पावर 1/3 इंटू x³ की होल पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है, 8 टू द पावर 1/3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 के। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, x³ की पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि गॉफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x। अब सिमिलरली हम फॉग की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फॉग किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा f ऑफ gx। ठीक है स्टूडेंट, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ। अब gx की वैल्यू आपको क्या गिवन है, x टू द पावर 1/3, तो यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 8x³। तो इसमें भी आपको यही ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, बट आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f ऑफ x की पावर 1/3। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और x की जगह आ जाएगा x टू द पावर 1/3 और इसका क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 8। अब स्टूडेंट इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि फॉग की वैल्यू क्या आ गई, 8x। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सही फ्रेंड्स को शेयर करें और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, बी वेक्टर इक्वल है 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, देन फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये वेक्टर से रिलेटेड है, तो आइए स्टूडेंट इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन है ए वेक्टर इक्वल है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप और बी वेक्टर गिवन है 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं ये आपको पता होगा। अब स्टूडेंट
आई कैप ऐड होगा 5 आई कैप से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 6 आई कैप। अब 3 जे कैप ऐड होगा माइनस जे कैप से, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 2 जे कैप। अब माइनस 5 के कैप ऐड होगा माइनस 3 के कैप से, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 8 के कैप। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है स्टूडेंट, माइनस अब बी वेक्टर की वैल्यू क्या है 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब आई कैप माइनस 5 आई कैप, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 4 आई कैप। अब 3 जे कैप माइनस माइनस जे कैप, तो ये किसके इक्वल होगा प्लस 4 जे कैप। अब माइनस 5 के कैप माइनस माइनस 3 के कैप, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 2 के कैप। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है माइनस 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं, जो क्या है 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये डॉट प्रोडक्ट करेगा। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, यह माइनस 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना सीखा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, जहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हो। तो स्टूडेंट 6 आई कैप इंटू करेगा माइनस 4 आई कैप से, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 24। ठीक है स्टूडेंट, अब 2 जे कैप इंटू करेगा 4 जे कैप से, तो ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट, अब माइनस 8 के कैप इंटू करेगा माइनस 2 के कैप से, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 16। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि स्टूडेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई 0। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इफ वेक्टर्स ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड 3 आई कैप प्लस बी जे कैप आर परपेंडिकुलर देन प्रूव दैट 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान दें, आपको ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे लंब है, तो आपको प्रूफ करना है कि 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो आइए स्टूडेंट इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। अब स्टूडेंट आपको ये दो वेक्टर गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट सेकेंड वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस bj कैप, तो यहाँ जाएगा 3i कैप प्लस bj कैप और ये किसके इक्वल होगा 0 के। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए स्टूडेंट इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। अब स्टूडेंट ए आई कैप इंटू करेगा 3i कैप से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3a प्लस अब 2j कैप इंटू करेगा bj कैप से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2b। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचा 3k कैप और यहाँ पे तो k कैप है ही नहीं, तो यानी कि 3k कैप इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो यानी कि स्टूडेंट क्या आया 3a प्लस 2b और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है स्टूडेंट, और यही आपको प्रूफ करना था कि 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट ये जो थर्ड क्वेश्चन था ये काफी इजी था कि दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा
और हमने उसी कॉन्सेप्ट को इस थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई किया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/10 कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 4/10 देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान दें, आपको ए और बी दो घटनाएं दी हुई हैं और ए घटना के घटित होने की प्रायिकता है 3/10 और बी घटना के घटित होने की प्रायिकता है 4/10। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आइए स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब भी टू इवेंट्स हो और वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट, जब भी टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो और आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करने को बोला जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 3/10, तो यहां आ जाएगा 3/10 इंटू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 4/10, तो यहां आ जाएगा 4/10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 12/100। अब स्टूडेंट अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो यहां से किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 3/25। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? 3/25। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन द वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान दें, आपको इस वेक्टर से इस वेक्टर पे प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो आइए स्टूडेंट इस फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपको इस फिफ्थ क्वेश्चन में प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है वेक्टर ए से वेक्टर बी पे। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोजेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइनली आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये इक्वल हो जाएगा, अब ए वेक्टर किसके इक्वल है? ए वेक्टर इक्वल है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट, अब स्टूडेंट ये बी वेक्टर किसके इक्वल है? तो ये इक्वल है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, यानी कि हमें इस बी वेक्टर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है? इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सबसे पहले 2i कैप डॉट प्रोडक्ट करेगा i कैप से, तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस, अब 3j कैप डॉट प्रोडक्ट करेगा 2j कैप से, तो क्या आ जाएगा? 6 प्लस, अब 2k कैप डॉट प्रोडक्ट करेगा k कैप से, तो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस, अब 2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस, अब 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या आ जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आप चाहो तो इसे यहीं पे छोड़ सकते हो या आप क्या कर सकते हो? इसको रेशनलाइज कर सकते हो। तो किसके इक्वल हो जाएगा? 10 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 6 अपॉन रूट 6। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या आ जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 10 रूट 6 अपॉन 6। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 अपॉन 3 रूट 6। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस फिफ्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 12 मैथ्स यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। और अगर आपका मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।